नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास के अंतर्गत हम करेंगे वर्ष 2000 बाद वाले परीक्षा में पूछे जाने वाले हिंदी उपन्यास। जितने भी हमारे हिंदी उपन्यास हुए हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, और वर्ष 2000 के बाद जो उपन्यास लिखे गए उन उपन्यासों को आज की क्लास के हम करेंगे, क्योंकि परीक्षाओं में बदलते हुए पैटर्न को देखते हुए हमने देखा है पिछली परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा जो प्रश्न है नई नई रचनाओं से संबंधित पूछे जाते हैं। तो पूछे जाने लगे हैं उन्हीं रचनाओं को आधार बना करके, उन्हीं रचनाओं को देखते हुए नए बदलते हुए पैटर्न को समझते हुए हम जो है उन सभी प्रकार से तैयारी को आगे बढ़ाएंगे जिस प्रकार से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। अर्थात आज की क्लास के अंतर्गत हम नए बदलते हुए पैटर्न पर देखते हुए प्रश्नों को, उपन्यासों से संबंधित उन रचनाओं को हम करेंगे जो कि परीक्षा में पूछी जाती है। तो देख लेते हैं, शुरुआत कर लेते हैं। 2000 बाद की जितने भी हमारे उपन्यास है साहित्यकारों द्वारा लिखे गए, चाहे महिला साहित्यकार हो या पुरुष, तो दोनों द्वारा लिखे गए जितने भी प्रमुख रचनाएं हैं उनको हम देख लेते हैं। प्रमुख रचनाएं और रचनाकारों से संबंधित जो उपन्यासों से संबंधित जो है प्रश्नों को अगर परीक्षा में पूछ लिया जाए तो आप उनका सही आंसर दे सको। जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, NTA नेट की परीक्षा हो या DTET+B TGT PGT परीक्षा हो या किसी भी स्टेट के अंतर्गत होने वाली जो है TGT PGT परीक्षा हो या फिर कोई अदर परीक्षा हो जिसमें साहित्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए ये क्लास हेल्पफुल रहेगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले भीष्म साहनी। भीष्म साहनी जी द्वारा लिखा गया उपन्यास है 2000 ईस्वी में नीलू नीलिमा नीलोफर। कई बार परीक्षाओं में ये उपन्यास पूछा जा चुका है। उसके बाद कमलेश्वर जी द्वारा 2000 ईस्वी में लिखा गया कितने पाकिस्तान जो उपन्यास है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। और एक ध्यान और रखना आप लोगों को, भाई कमलेश्वर जी से संबंधित, इस उपन्यास से संबंधित कितने पाकिस्तान उपन्यास पर जो है कमलेश्वर जी को 2003 में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। ये आपको ध्यान रखना है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। और 2000 में ये रचना लिखी गई, लेकिन पुरस्कार इन्हें कब मिला? 2003 ईस्वी में, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है राजीव सक्सेना जी द्वारा लिखा गया उपन्यास का नाम है रामायणी, जो कि कबीर दास जी की रचना का नाम है साखी शबद रामायणी। लेकिन अगर 2000 का उपन्यास पूछा जाए रामायणी नाम से, ये है राजीव सक्सेना जी की। आपको पता ही है। बढ़ते हैं आगे। अगला है जगदीश चंद्र जी द्वारा लिखे गए उपन्यास 2000 ईस्वी में लाट की वापसी। 2001 में ज़मीन अपनी तो थी। और उसके बाद जो है विवेकी राय जी के उपन्यासों को देखते हैं तो 2003 में देहरी के पार पूछा जा सकता है परीक्षा में। उसके बाद जो है दूधनाथ जी का जो उपन्यास है वो है 2003 में लिखा गया आखिरी कलाम। आखिरी कलाम जो है जायसी जी की रचना रही है, सूफी काव्य जायसी जी की, जिसमें कयामत का वर्णन है। लेकिन उपन्यास की बात करें तो दूधनाथ सिंह जी द्वारा 2003 में जो है आखिरी कलाम उपन्यास लिखा गया। और किस कवि की रचना रही है? सूफी कवि जायसी जी की। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेते हैं आगे। अगला जो उपन्यासकार है वो है हमारा मनु भंडारी। मनु भंडारी ने 2004 में गांधारी की आत्मकथा भोला शंकर व्यास जी द्वारा लिखा गया 2004 में समुंदर संगम। और उसके बाद बच्चन सिंह के उपन्यास और देख लेते हैं। ये हरिवंश राय बच्चन नहीं है भाई, डॉक्टर बच्चन है ये, जो कि एक आलोचक के रूप में, साहित्यकार के रूप में जो हमारे सामने हिंदी साहित्य में हमें देखने को मिलते हैं। तो 2001 में इन्होंने लिखा पांचाली, जो कि परीक्षाओं में काफ़ी बार पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट उपन्यास है इनका। फिर है ननकी कीरत राम पत्रकार। 2005 में जो है खबर की औकात। 2008 में एक थी रुचि। ये सभी उपन्यास जो है बच्चन सिंह के हैं, लेकिन पांचाली इनमें सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देख लेते हैं आगे। संजीव जी द्वारा लिखे गए उपन्यास है जंगल जहाँ से शुरू होता है। 2003 में लिखा संजीव जी ने सूत्रधार। 2008 में लिखा आकाश चंपा। 2011 में यह गई दिशा इसी पार। 2015 में फांस। 2018 में
प्रत्यांचा, ये उपन्यास जो है संजीव जी द्वारा लिखे गए। इनको आपको ध्यान रखना है और बार बार रिवाइज कर लेना है। सूत्रधार इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। उसके बाद अमरकांत जी द्वारा लिखे गए उपन्यासों में शामिल है 2003 में जो है इन्हीं हथियारों से, 2005 में सुंदर पांडे की पोथू। ये दोनों उपन्यास जो है अमरकांत जी द्वारा लिखे गए हैं। उसके बाद बात करें आगे, अगला जो उपन्यासकार है हमारा विशंबर नाथ उपाध्याय। 2003 में आधुनिक सिंहासन बत्तीसी बेताल पच्चीसी लल्लू लाल जी की रचना है, लेकिन अगर उपन्यास की बात करें तो विशंबर नाथ उपाध्याय जी की है, ये आपको ध्यान रखना है। और 2003 में इनके द्वारा लिखा गया सिद्ध सरहप्पा। 2009 में विद्याधर बेताल आख्यान लिखा और हरदेश जी द्वारा लिखे गए। 2004 में किस्सा हवेली, 2011 में चार दरवेश, 2012 में शब्द भी हत्या करते हैं, 2018 में स्वस्थ अस्वस्थ, ये इम्पोर्टेंट है भाई, जो कि हरदेश जी द्वारा लिखे गए। बिल्कुल नई रचनाओं में अगर पूछ लिया जाए तो ये पूछा जा सकता है, शब्द भी हत्या करते हैं या स्वस्थ अस्वस्थ जो है रचना किसके द्वारा लिखी गई। और ये किस्सा हवेली और चार दरवेश भी जो है पिछली परीक्षा में जो है पूछा जा चुके रचनाएं हैं, तो आपको ध्यान रखना है। हरदेश जी एक इम्पोर्टेंट साहित्यकार हुए हैं हिंदी साहित्य में, जो कि अभी हाल ही में भी उन्होंने जो है काफ़ी सारी रचनाएं की थी। उसके बाद देख लेते हैं आगे, काशीनाथ सिंह जी द्वारा लिखा गया काशी का 80, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। रेहन पर रघु भी पूछा जा चुका है 2008 में, 2012 में महुआ चरित्र और 2014 में उपसंहार, ये सभी रचनाएं जो है काशीनाथ सिंह जी द्वारा लिखी गई। उसके बाद जो है मुद्रा राक्षस जी द्वारा 2012 में अर्धव्रत नामक उपन्यास लिखा और 2013 में जो है नारकीय उपन्यास लिखा इन्होंने। उसके बाद अब्दुल बिस्मिल्लाह जी के द्वारा लिखा गया उपन्यास है अपवित्र आख्यान। उसके बाद रावी लिखता है 2010 में इन्होंने लिखा। कुठाव भी 2019 में, काफ़ी इम्पोर्टेंट है भाई कुठाव, ये बिल्कुल नई जो रचनाओं के आधार पर पूछा जा सकता है परीक्षा में, तो इनको आप लोगों को बार बार रिवाइज करना है। उसके बाद देख लेते हैं शरद पगारे जी द्वारा लिखा गया उपन्यास। शरद पगारे ने 2009 में पाटलिपुत्र की सम्मार्गी, 2015 में उजाले की तलाश, 2017 में जिंदगी के बदलते रूप और 2019 में चंद्रमुखी का देवदास। इस प्रकार से सभी उपन्यासों को आपको ध्यान रखना है। शरद पगारे जी के भी इम्पोर्टेंट उपन्यास रहे हैं और जो है एक काफ़ी प्रसिद्ध साहित्यकार के रूप में हमें देखने को मिले शरद पगारे जी। नरेंद्र कोहली जी द्वारा लिखे गए उपन्यास, जिसका नाम है 2000 में निर्बंध, 2003 में परिवारजक, 2004 में निर्देश, 2005 में संदेश, 2006 में प्रसार, 2007 में वासुदेव, 2012 में मत्स्यगंधा और 2012 में ही हिडम्बा भी लिखा भाई। और उसके बाद कुंती इन्होंने 2012 में, फिर है वरुण की पुत्री 2018 में इनके द्वारा लिखा गया उपन्यास है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेते हैं आगे बढ़ते हैं, ये सभी उपन्यास भाई नरेंद्र कोहली के हैं, ये ध्यान रखना आपको। वरुण की बेटी अभी हाल ही फिलहाल जो नई रचनाओं के अंतर्गत पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं आगे, अगला जो उपन्यासकार है वो है आनंद शर्मा जी द्वारा लिखा गया उपन्यास। 2003 में नरवद सुपायदे, 2006 में अमृतपुत्र। उसके बाद भगवान मोरवाल जी द्वारा लिखा गया उपन्यास 2008 में रेत, 2014 में नरक मसीहा, 2015 में हलाला और उसके बाद जो है 2017 में सुरबंजारन और 2019 में वंचना। ये 18, 19, 17, 15 के सभी उपन्यासों को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेते हैं आगे, कृष्ण चंद्र शर्मा जी द्वारा लिखा गया उपन्यास 2003 में महाछंद, रामदर्शन मिश्र जी द्वारा लिखा गया 2006 में परिवार, 2018 में एक था कलाकार, श्रीलाल शुक्ल जी द्वारा लिखा गया 2001 में राग विराग। उसके बाद कृष्ण बलदेव जी द्वारा लिखे गए 2000 ईस्वी में एक नौकरानी की डायरी। निर्मल वर्मा जी द्वारा लिखा गया अंतिम निर्णय, जो कि हम महिला साहित्यकारों के अंतर्गत भी कई बार पढ़ते हैं। बढ़ते हैं आगे,
महीप सिंह जी द्वारा लिखा गया, जो कि आपको भाई निर्मल वर्मा आपको जो है महिला रचनाकारों में हम जो है कई बार उनका नाम को पढ़ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक जो साहित्यकार रही है, पुरुष साहित्यकार रही है, ये इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि कई बार जब हम महिला रचनाकारों के संबंध में रचनाओं को पढ़ते हैं तो हम कई बार सोचते हैं निर्मल वर्मा जी, इन्हीं का जो निर्मल वर्मा जो है एक महिला है, महिला नहीं है, ये एक पुरुष है। 2000 ईस्वी में इसने अंतिम अरण्य नामक उपन्यास लिखा, जो कि प्रसिद्ध उपन्यास है इनका। उसके बाद देख लेते हैं महीप सिंह जी द्वारा लिखे गए जो उपन्यास है वो है 2004 में अभिशेष है, 2009 में बीच की धूप और 2015 में धूप ढलने के बाद। फिर है द्रोणवीर कोहली जी द्वारा लिखे गए नानी, ध्रुव सत्य और जो है पोटली, ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। बढ़ते हैं आगे, मनोहर श्याम जोशी जी के उपन्यासों को पढ़ते हैं। तो मनोहर श्याम जोशी जी के उपन्यासों में शामिल है 2001 में टाटा प्रोफेसर, 2006 में कौन हूँ मैं, 2015 में उत्तराधिकारी। तीनों उपन्यास मनोहर श्याम जोशी जी के महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। उसके बाद देख लेते हैं गिरिराज किशोर जी के उपन्यास। गिरिराज किशोर जी के उपन्यास 2007 में एक आग का दरिया, 2012 में स्वर्ण मर्ग, 2016 में बा, 2018 में आज निजय जयंती। और फिर है उसके बाद विनोद कुमार शुक्ल जी के उपन्यास। विनोद कुमार शुक्ल जी के उपन्यासों में शामिल है 2011 में हरी घास की छप्पर वाली झोपड़ी और बोना पहाड़। इतना लंबा उपन्यास है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद रमेश चंद्र शाह जी का उपन्यासों में शामिल है 2011 में विनायक, जिस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। और जो 2012 में जो है सफ़ेद पर्दे का आत्मनायक, 2012 में ही है असबाब ए वीरानी, 2012 में कथा सनातन। ये सभी उपन्यास रमेश चंद्र शाह जी द्वारा लिखे गए। और जो है विनायक इनका सबसे इम्पोर्टेंट उपन्यास रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। उसके बाद गोविंद मिश्र जी द्वारा लिखे गए उपन्यासों में 2000 ईस्वी में फूल, इमारतें और बंदर। उसके बाद जो है 2004 में कोहरे में कैद रंग, 2008 में धूल पौधों पर, 2013 में अरण्य तंत्र, 2017 में शाम की झिलमिल, 2018 में खिलाफत। इसके बाद देख लेते हैं आगे गंगा प्रसाद विमल जी द्वारा लिखे गए। उसके बाद देख लेते हैं गंगा प्रसाद विमल जी के उपन्यास। गंगा प्रसाद विमल जी के उपन्यासों में शामिल है भाई 2013 में मानुषखोर। उसके बाद जो है इम्पोर्टेंट है मानुषखोर, गंगा प्रसाद विमल जी का उपन्यास है। मंजूर हत श्याम जी का उपन्यास है 2004 में बसारत मंजिल, 2008 में पहर ढलते, 2010 में जो है मदरसा। उसके बाद मधुकर सिंह जी के उपन्यासों में शामिल है वो है सबसे पहले 2000 की बात करें तो धर्मपुर की बहू जो है 2000 का उपन्यास है, मधुकर सिंह जी द्वारा रचित। 2002 में कथा कहो कुंती माई, 2010 में जो है बेनी माधव की पोतहू। उसके बाद रमेश दुबे जी द्वारा लिखे गए उपन्यास है। तो इनके उपन्यासों में 2011 में खेल शुरू, 2015 में हरा आकाश, 2018 में मास्टर रामनाथ की शिक्षा नामा और 2019 में वो पत्रकार लड़की। सुरेंद्र वर्मा जी द्वारा लिखे गए काटना शमी का वृक्ष, पद्म पंखड़ी की धार से, ये जो है 2011 का उपन्यास है, प्रसिद्ध उपन्यास है सुरेंद्र वर्मा जी का। उसके बाद वीरेंद्र सक्सेना जी का उपन्यास है 2011 का ऐगतन। उसके बाद जो है असगर वजाहत जी का उपन्यास है 2004 में कैसी आग लगाई, 2009 में बरखा रचाई और जो है 2010 में मन माटी, 2010 में ही पहर दोपहर, 2014 में धरा अकुराई, 2015 में बाकरगंज के सैयदी। उस प्रकार से बढ़ते हैं आगे। ज्ञान प्रकाश विवेक जी द्वारा रचित उपन्यासों में शामिल है 2005 में अस्तित्व, 2006 में दिल्ली दरवाज़ा, 2009 में आखेर, 2010 में दूसरा कप, 2012 में जो है तलघर और फिर जो है 2017 में डरी हुई लड़की। कमलाकांत त्रिपाठी जी द्वारा रचित उपन्यास है वो है 2019 में सरयू की गंगा,
2020 में तरंग। उसके बाद मिथिलेश्वर जी के उपन्यास इम्पोर्टेंट रहे हैं भाई, कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। यह अंत नहीं, सुरंग में सुबह, ये उपन्यास इम्पोर्टेंट है इनका। सुरंग में सुबह कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। माटी कहे कुम्हार से 2018 में 13 संगी और 2020 में संतन न बांधे गाठड़ी, ये इम्पोर्टेंट उपन्यास है। अगर नई रचनाओं के अंतर्गत प्रश्न पूछे जाएंगे तो इन्हीं रचनाओं में से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, इनसे बाहर आपको प्रश्न नहीं मिलेंगे। तो जो उपन्यास से संबंधित, रचनाओं से संबंधित प्रश्न है, अगर परीक्षा में पूछे जाते हैं तो नई रचनाओं से संबंधित इन्हीं प्रश्नों में से आपको घुमा फिरा कर प्रश्नों को पूछा जाएगा। या तो मिलान में पूछा जाएगा, या नहीं से संबंधित पूछा जाएगा, या सन दे करके पूछा जाएगा। ये उपन्यास इस साहित्यकार द्वारा कब लिखा गया, तो आपको ध्यान रखना है शिवमूर्ति जी द्वारा लिखा गया जो है 2002 में तर्पण, 2008 में जो है आखिरी छलांग। उसके बाद प्रियमन जी द्वारा लिखे गए उपन्यास है 2000 ईस्वी में परछाई नाच, 2009 में छुट्टी के दिन को कोरस, और जो 2011 में धर्मस्थल। अखिलेश जी द्वारा 2014 का निर्वासन इम्पोर्टेंट उपन्यास है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद प्रदीप सौरभ जी भी एक जो प्रमुख प्रसिद्ध साहित्यकार हुए हैं, जिनके उपन्यासों में शामिल है 2009 में मुन्नी मोबाइल, 2011 में तीसरी ताली, 2013 में जो है देश भीतर देश, 2015 में और उफ तितली। इन सभी उपन्यासों के अतिरिक्त और अन्य प्रमुख उपन्यासों में को हम देख लेते हैं, क्योंकि कई बार जो है बिल्कुल नए उपन्यासों को पूछ लिया जाता है, जो पिछली परीक्षाओं में नहीं पूछे गए प्रश्न होते हैं। वे रचनाएं भी कई बार जो है आने वाले भविष्य में जो परीक्षाएं होती हैं उनके अंतर्गत पूछे जाते हैं। तो कुणाल सिंह का आदिग्राम उपाख्यान जो है 2012 ईस्वी का उपन्यास है। उसके बाद महेश कटारे का कामायनी का एकांत तारे, ये उपन्यास 2012 का। और काली धार जो उपन्यास है महेश कटारे का जी 2019 में लिखा गया। परितोष चक्रवर्ती का जो उपन्यास है प्रिंट लाइन 2012 में लिखा गया। हीरालाल नागर का जो डेस्क पर अंधेरा उपन्यास है 2013 में लिखा गया। रंगनाथ तिवारी का जो है उत्तर नारायण उपन्यास 2013 में लिखा गया। फिर सुंदर चंद्र ठाकुर का जो उपन्यास है पत्थर पर दूब 2012 में इम्पोर्टेंट है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। और विमलेश त्रिपाठी का कैनवास का प्रेम 2014 में। हमन है इश्क मस्ताना, ये भी जो है विमलेश त्रिपाठी जी का है, 2018 में लिखा गया उपन्यास हमन है इश्क मस्ताना। उसके बाद देख लेते हैं आगे, रणेंद्र जी का है जो कि कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ग्लोबल गांव का देवता 2009 में लिखा गया। गायब होता देश 2014 में, तथा गूंगी रुलाइयों का कोरस जो है 2020 में लिखा गया। रणेंद्र जी का ही उपन्यास है, ये आपको ध्यान रखना है। 2020 के, 2018 के, 19 के, 15 के, 16 के ये उपन्यास पूछे जा सकते हैं। तो एक्सपेक्टेड रूप से हम जो है ये देख कर चलेंगे कि समझ कर चलेंगे कि किन किन उपन्यासों को या किन किन रचनाओं को परीक्षा में पूछा जा सकता है। उन्हीं रचनाओं को जो है थोड़ा सा देखते हुए सरसरी नज़रों से जो है बार बार रिवाइज करते हुए हमें चलना है, ताकि ऑप्शन के थ्रू जब हमारे सामने प्रश्न हो तो हमें ये लगे कि हाँ ये हमारा जो पढ़ा हुआ प्रश्न है और इसका आंसर ये हो सकता है। तो देख लेते हैं आगे, विमल चंद्र पांडे जी का उपन्यास 1981 ईस्वी का आ गया भाई, ये कोई बात नहीं, का भले दिनों की बात थी 2014 का जो उपन्यास है, ये इसका जन्म दिया हुआ है 1981 शायद, तो भाई तो या फिर टाइपिंग मिस्टेक है, तो आई थिंक इसका देख लेते हैं हम। विमल चंद्र पांडे जी का जो उपन्यास है वो भले दिनों की बात थी 2014 में लिखा गया। उसके बाद जो है नीलिया उपाध्याय जी का है पहाड़ 2015 में लिखा गया। और सत्यनारायण पटेल का गांव भीतर गांव 2015 में लिखा गया उपन्यास है। कैलाश वनवासी का जो उपन्यास है लौटना नहीं 2015 का उपन्यास है। उसके बाद प्रभात कुमार भट्टाचार्य का
मगर मुहुआ 2016 का उपन्यास है। मनोज रोपड़ा का जो है 2 उपन्यास रहे इनके, प्रति संसार और काले अध्याय 2015 का। फिर है संतोष चौबे का जल तरंग 2016 में। और फिर है डॉक्टर पुरुषोत्तम अग्रवाल, इम्पोर्टेंट है भाई, इसका 2014 में लिखा गया नकोहस नाम से उपन्यास है। उसके बाद बात करें आगे, अगला उपन्यासकार है हमारा राधा वल्लभ त्रिपाठी का 2017 में लिखा गया और फिर नाम से उपन्यास 2017 में राधा वल्लभ त्रिपाठी जी का लिखा गया। उसके बाद जो है संजय कुंदन जी द्वारा लिखा गया 3 ताल 2017 में। 3 ताल किन्होंने लिखा 2017 के अंदर संजय कुंदन जी ने। उसके बाद राकेश तिवारी जी का जो उपन्यास है उसका नाम है फलक 2017 का। प्रभात त्रिपाठी का जो उपन्यास है किस्सा बेसिर पैर 2017 में। उसके बाद सूर्यनाथ का जो है क्यों नींद रात भर नहीं आती 2017 का उपन्यास। बिलेंद्र त्रिवेदी का जो उपन्यास है मदिरापुर 2017 में लिखा इन्होंने, जंक्शन नाम से इन्होंने उपन्यास लिखा है। अवधेश प्रीत का जो उपन्यास लिखा अशोक राजपथ ने 2018 में। उसके बाद अखिलेश जी द्वारा लिखा गया निर्वासन 2014 में। प्रदीप सौरभ जी के उपन्यास कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जिसमें शामिल है मुन्नी मोबाइल 2009 में पूछा जा चुका है परीक्षा में। तीसरी ताली ये भी पूछा जा चुका है 2011 में। देश भीतर देश ये 2013 का उपन्यास है। और फिर तितली 2015 का इनका उपन्यास है। फिर है कुछ हमारी महिला उपन्यासकार जो कि प्रसिद्ध उपन्यासकारों के अंतर्गत शामिल है। और इन्होंने जो इतने भी उपन्यास लिखे हैं काफ़ी प्रसिद्ध हुए हैं और परीक्षा में कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं। तो नए बदलते हुए पैटर्न के आधार पर जो हम प्रश्नों को करेंगे और देखते हुए चलेंगे कि किस प्रकार से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं महिला उपन्यासकारों के अंतर्गत कृष्णा शोभती जी की। कृष्णा शोभती जी का जो उपन्यास है समय सरगम काफ़ी प्रसिद्ध उपन्यास हुआ है। इस पर इन्हें एक पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है, व्यास सम्मान मिला हुआ है कृष्णा शोभती जी को इस उपन्यास पर, तो ध्यान रखना है। 2000 में लिखा गया ये उपन्यास समय सरगम। 2017 में लिखा गया गुजरात हिंदुस्तान। और जो है 2019 में चन्ना नाम से इन्होंने कृष्णा शोभती ने उपन्यास लिखा। फिर है उसके बाद उषा प्रियमंदा जी के उपन्यास। उषा प्रियमंदा के उपन्यासों में शामिल है 2000 ईस्वी में अंतर्वेशी, 2007 में भाई कबीर उदास, 2013 में नदी, 2013 में अल्प विराम, ये कई बार पूछा गया भाई। उसके बाद जो है मृदुला गर्ग के उपन्यासों में शामिल है मिलजुल वन 2009 में, बसु का कुटुंब 2016 में। ममता कालिया जी के उपन्यासों में शामिल है दौड़ 2000 ईस्वी में, 2009 में अंधेरे का ताला। और 2009 में ही इन्होंने जो है दुखम सुखम लिखा है। इस पर भी इन्हें जो है ममता कालिया जी को जो है व्यास सम्मान प्राप्त हुआ है दुखम सुखम पर। कई बार पूछा जाता है जिस रचना पर जो है व्यास सम्मान, कई बार पूछा जाता है भाई जिस रचना पर जिस भी साहित्यकार को कोई सम्मान प्राप्त होता है वो इम्पोर्टेंट होती है और परीक्षाओं में अवश्य पूछी जाती हैं। ये मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ। 2016 में सपनों की होम डिलीवरी, 2017 में कल्चर वल्चर जो है इन्होंने लिखा है। उसके बाद जो है अगला जो हमारी लेखिका है वो है मालती जोशी द्वारा लिखे गए 2018 में कौन देश को वासी, वेणु की डायरी, चंद्रकांता 2001 में लिखा, कथा सतीसर और कुसुम कुमार ने लिखे 2000 ईस्वी में पर्दाबाड़ी, 2004 में पूर्वा द्वार और 2012 में मीठी नीम। उसके बाद कुसुम अंसल जी द्वारा लिखा गया उपन्यास 2003 में तापसी, 2017 में परछाइयों का समय संसार। और उसके बाद पद्मा सचदेवा का है 2003 में जो
जम्मू जो कभी शहर था, ये उपन्यास इन्होंने लिखा पद्मा सचदेवा ने। और पद्मा सचदेवा की बूंद बावड़ी जो नामक रचना है वो काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। चित्रा मृदगल जी की जो उपन्यास है, चित्रा मृदगल जी ने जो उपन्यास लिखे 2002 में गिल्ली गुड्डू और 2016 में पोस्ट बॉक्स नंबर 3 नाला सोपारा, इस पर जो है इन्हें 2018 का शायद 2018 का इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है इस रचना पर, चित्रा मृदगल जी को। आई होप आप लोग जो है इसको शायद कमेंट बॉक्स में आप लिख करके बता सकते हो। 2016 में जो लिखा इन्होंने पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा, इस रचना पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार किस सन में प्राप्त हुआ, तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे लिख करके। उसके बाद मेहरुन्नि परवेज द्वारा लिखा गया 2002 में सम्रागण, उसके बाद 2005 में पाशंग, उसके बाद जो है मृदुला पांडे जी द्वारा लिखे गए 2000 ईस्वी में रस्तों पर भटकते हुए और 2001 में हमको दिया परदेश, 2003 में अपनी गवाही, 2017 में सहेला रे और 2018 में हिंगोली हीरामणि की कथा। उसके बाद जो है कमल कुमार भी भाई लेखिका का नाम है। जिस प्रकार से हम निर्मल वर्मा को सोच करके जो है महिला लेखिका सोच बैठते हैं, इसी प्रकार जो है कमल कुमार का नाम पढ़ करके हम पुरुष लेखक के संबंध में सोच बैठते हैं, ऐसा नहीं है। तो आपको अलग अलग रचनाकारों का नाम जो इस प्रकार से कन्फ्यूजन करते हैं, तो उनको बार बार आपको थोड़ा सा सोचते हुए समझते हुए याद करते हुए चलना है। 2000 ईस्वी में ये खबर नहीं, 2010 में पासवर्ड, 2010 में ही मैं घूमूर नाचूं। उसके बाद नासिरा शर्मा जी द्वारा लिखे गए मोस्ट इम्पोर्टेंट उपन्यासों में शामिल है, जो कि अक्षयवट, कोय्याजान, जीरा रोड और पारिजात पर भाई इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है 2016 का, आई थिंक 2016 का जो है इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। और आप चेक कर सकते हो पारिजात रचना पर नासिरा शर्मा जी को। उसके बाद अब जजीरा और कागज़ की नाव इनका इम्पोर्टेंट उपन्यास रहा है। उसके बाद शब्द पेखरू भी परीक्षा में पूछा जाता है, और दूसरी जन्नत, ये सभी उपन्यास नासिरा शर्मा जी के उपन्यास है। इनको आपको ध्यान से समझते हुए बार बार रिवाइज करते हुए याद करते हुए चलना है, ताकि परीक्षा में इनसे संबंधित कोई भी रचना पूछ ली जाए तो आप जो है आसानी से उसका आंसर सही कर सको। और जो बच्चा DSSB TGT PGT हिंदी की जो तैयारी कर रहे हैं, अगर आप प्रॉपर तरीके से तैयारी करना चाहते हो विद नोट्सों के साथ, विद टेस्ट सीरीज़ के साथ, तो आप जो है मेरे व्हाट्सएप नंबर 8383828437 पर मैसेज करके आप अपनी तैयारी के संबंध में बता सकते हो। मैं आप लोगों की जो है हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगली जो रचनाकार है वो है हमारी कृष्णा अग्निहोत्री जी द्वारा लिखे गए उपन्यास है। 2001 में मैं अपराधी हूँ, 2007 में बित्ता भर की छोकरी और 2008 में नानी अब मान जाओ, 2014 में आना इस देश में, 2015 में प्रस्ते कर्मणि और 2018 में परवाई। ये सभी उपन्यास जो है कृष्णा अग्निहोत्री जी के हैं। उसके बाद बात करें आगे मैत्री पुष्पा जी के उपन्यास। मैत्री पुष्पा के उपन्यासों में शामिल है 2001 में अगन पाखे, 2002 में विजन इनका इम्पोर्टेंट उपन्यास रहा है भाई। और काहे ईशोरी फाग, ये भी इम्पोर्टेंट है। और त्रियाहट, गुना बेगुनाह और फरिश्ते निकले, ये सभी उपन्यास मैत्री पुष्पा जी के हैं। उसके बाद कुसुम खेमानी के उपन्यासों को देख लेते हैं। 2013 में लावण्य देवी, 2016 में जड़िया बाई, 2017 में गाथाराम बेतली, 2019 में जो है लाल बत्ती की कन्याएं। उसके बाद बात करें आगे चित्रा चतुर्वेदी जी की। चित्रा चतुर्वेदी जी के उपन्यास है 2004 में अम्बा नहीं मैं भीष्मा, ये उपन्यास इनका चित्रा चतुर्वेदी जी का है। फिर है रमा सिंह जी द्वारा लिखे गए उपन्यास 2002 में लौट आओ हेरी और कुंतोपथ्या, 2004 में असमाप्त कथा, 2004 में ही विक्टर हाउस नामक
जो है रमा सिंह जी द्वारा लिखे गए उपन्यास है। उसके बाद है गीतांजलि श्री, एक जो है प्रसिद्ध साहित्यकार हुई है। 2001 में तिरोहित इम्पोर्टेंट उपन्यास रहा इनका। खाली जगह और रेत समाधि 2008 में। रेत समाधि, इस प्रकार से गीतांजलि श्री के भी उपन्यासों को भी आजकल परीक्षाओं में पूछा जाने लगा है। बिल्कुल नए बदलते हुए पैटर्न के आधार पर हम जो है आगे बढ़ेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न, अगली जो हमारी लेखिका है वो है मधु कंकारिया। मधु कंकारिया जी द्वारा लिखे गए उपन्यास 2000 ईस्वी में खुले आंगन के लाल सितारे, 2002 में सलाम आखिरी, 2005 में पत्ताखोर, 2008 में सेज पर संस्कृति, 2012 में सूखते चिनार 2012 में लिखा। उसके बाद 2018 में लिखा हम यहाँ थे। तो हाँ, ये सभी के सभी उपन्यास मधु कंकारिया जी के हैं। मधु कंकारिया के भी उपन्यासों को पूछा जाता है। उसके बाद बात करें आगे। अगले उपन्यासकार है हमारी, वो है मीराकांत। मीराकांत के भी रचनाएं हमें पिछली परीक्षाओं में देखने को मिली है। उसमें शामिल है तत्किम, 2008 में उफ्र, हिटलर, एक कार्ड था कहीं नहीं, और 2008 में हम आवाज़ दिलिया। ये सभी उपन्यास जो है मीराकांत जी द्वारा लिखे गए। उसके बाद जया जायदवानी जी द्वारा लिखे गए उपन्यास है 2000 ईस्वी में तत्वमसी, और 2005 में कुछ न कुछ छूट जाता है। 2013 में जो है मिठो पानी खारो पानी 2013 में जया जायदवानी जी द्वारा लिखे गए उपन्यास है। उसके बाद अलका सारवागी जी द्वारा लिखे गए उपन्यास 2001 में शेष कादम्बरी, 2004 में कोई बात नहीं, 2008 में एक ब्रेक के बाद, 2015 में जानकी तेजपाल मेंशन, और 2018 में एक सच्ची झूठी कथा। ये उपन्यास जो है अलका सारवागी जी द्वारा लिखे गए। उसके बाद अनामिका जी द्वारा लिखे गए उपन्यासों में शामिल है 10 द्वारे का पिंजरा, 2008 में तिनके पास, 2014 में बिल्लू शेक्सपियर पोस्ट बस्तर, 2019 में आईना साज, 2019 में जो है लालटेन बाजार। और लालटेन की छत जो है आप कमेंट बॉक्स में लिख करके रचनाकार का नाम बताओगे। तो देख लेते हैं आगे। रजनी गुप्त जी के उपन्यासों में शामिल है 2002 में कहीं कुछ और, 2005 में किशोरी का आसमा, 2008 में एक न एक दिन, 2012 में कुल जमा 20, 2013 में ये आम रास्ता नहीं, 2015 में कितने कटघरे, 2018 में नए समय का कोरस, 2018 में ही किशोरी बिन्नो, 2020 में तिराहे पर 3। आगे बढ़ते हैं। नीरजा माधव जी के उपन्यासों को देख लेते हैं। 2000 ईस्वी में यमदीप, 2004 में तेब्यशवदा, 2006 में गेसे चंपा, और 2010 में यह मृग। उसके बाद उषा किरण खान जी के द्वारा लिखे गए उपन्यासों को भी हम देख लेते हैं। उषा किरण खान जी के उपन्यासों को हम देख लेते हैं भाई। उषा किरण खान के उपन्यासों में 2001 में फागुन के बाद, 2005 में हसीना मंजिल, 2007 में रत्नारे नैन, 2009 में जो है पानी पर लकीर, 2010 में भामती, 2011 में सिरजनहार, 2015 में अगन हिंडोला, 2018 में जो है झूली टूटी। उसके बाद भाई बात करें, कुछ लेखिकाएँ और रह गई, इनके उपन्यासों को आप जो है देख सकते हो, स्क्रीनशॉट करके वो कर सकते हो, पढ़ सकते हो, बार बार रिवाइज कर सकते हो।